जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया से जुड़े मेरे सभी अपनों को प्रणाम। देश आपातकाल का यह 50वां वर्ष याद कर रहा है। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए। आपातकाल मतलब संविधान की ऐसी की तैसी। कांग्रेस शासन काल में देश को जेल खाना बना दिया गया था। हर कोई जेल में यातनाएं सह रहा था। उस समय जितने भी विपक्ष में लोग थे सबको जेलों में डाल दिया गया था। मीडिया, पत्रकार, बंधु सबको जेल के सलाखों में डाल दिया गया था। और आज उन्हीं के वंशज संविधान का बुक लेकर के घूम रहे हैं कि संविधान बचाओ। गांव में कहावत है ना, जय छिनरा ते डोली के संग है। आज संविधान बचाओ का नारा लेकर के गली गली घूम रहे हैं, जय छिनरा ते डोली के संग है। इस बात को मैं बार बार कोट कर रहा हूं, जय छिनरा ते डोली के संग है। जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई। आपातकाल भुगतने वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, चंद लोग ही बचे हैं। नई पीढ़ी को आपातकाल से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको भोगा नहीं है। अगर कल्पना करिए वो आपातकाल वर्तमान सरकार के शासनकाल में हुआ होता तो आज भारत का दृश्य कैसा होता। किसी एक नेता को भ्रष्टाचार कारण ईडी, सीबीआई गिरफ्तार करती है तो देश में हाहाकार मच जाता है कि सरकार विपक्ष के लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डाल दे रही है। किसी एक को, सबको नहीं, किसी एक को भ्रष्टाचार के कारण, जो भ्रष्टाचार किया वो जा रहा है। लेकिन आपातकाल में क्या हुआ था, पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को जेलों में ठूसा जा रहा था। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जिसने भी यातनाएं वो झेली है, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। जिसने भी यातनाएं झेली हैं और जिसके पुरखों ने उनको यातनाएं दिया था, उनके परिवार के लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। किस लिए? केवल निजी स्वार्थ के लिए, चंद स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। और बोलते हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाओ, देश बचाओ, यह केवल एक झूठा प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। आइए हम जो संविधान लेकर के लोग घूमते हैं, हम जिस बाबा साहब ने उस संविधान को लिखा था, अभी 2024 के चुनाव संपन्न हुए हैं। मोदी जी चुनाव जीत करके भी चुनाव हार गए हैं। मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, गिनाने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम व्यतीत होगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। वोट देने के अनेकों कारण हो सकते हैं और वोट न देने के भी अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन वोट देने का मात्र एक कारण मैं आपको बता सकता हूं, मोदी जी का भारत का स्वच्छता अभियान। पीढ़ियों से लोग लोटा ले करके नदी किनारे, नहर किनारे, पोखरे पे, बगीचे में, रहर के खेत में, ऊख के खेत में लोग जाते थे और यातनाएं सहते थे। सबके घर की बहन बेटियां भी बाहर शौच के लिए जाती थी। क्या पहले किसी के घर जमीन नहीं था? पहले पैसा नहीं था, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? जागरूकता नहीं थी। 2014 के बाद मोदी जी ने जन जन को जागरूक किया है।
सबका आत्मसम्मान जगाया। किसी ने सरकार के पैसे से और ज़्यादातर लोग अपने अपने व्यक्तिगत पैसे से घर में शौचालय बनवाए। लोग झूठी शान के लिए कितना खर्चा करते थे, लेकिन जब घर की बहन बेटियां शौच के लिए बाहर जाती थी तब उनको शान वहाँ नहीं समझ में आता था, क्योंकि वो जागरूक नहीं थे, उनको पता नहीं था। उनको धक्का देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कोई था नहीं। ओ आए हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी। मैं एक बात बता दूं, मोदी जी हमारे जाति के नहीं हैं, लेकिन मोदी जी हमारे स्वाभिमान हैं, हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। मोदी जी जैसा संस्कार और आचरण जो भी किसी में होगा उसको मैं प्रणाम करूंगा। यहाँ जात की बात नहीं है। मोदी जी चुनाव जीत कर भी हारे हैं। अब आते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर। जो संविधान का बुक लेकर के आप लोग घूम रहे हैं ना, वो बाबा साहब भी 2 चुनाव हारे हैं। आप सोचिए, जिस बाबा साहब ने लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाया, आत्म स्वाभिमान जगाया, लोगों को जीने का तरीका बताया, लोगों को उठने बैठने का अधिकार दिया, क्या बाबा साहब ने नहीं दिया था? आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिसकी कसमें लोग खाते हैं, उसी बाबा साहब को हमारी देश की जनता ने भी हरा दिया था। वो एक बार नहीं, 2 बार। बाबा साहब ने अपने जीवन में 2 चुनाव लड़े थे और दोनों चुनाव हार गए थे। तो मोदी जी क्या चीज़ है? इतना सारा काम करने के बावजूद भी मोदी जी हारे हैं। और बाबा साहब ने जन जन को आत्मविश्वास दिलाया, जन जन को स्वाभिमान दिलाया, जन जन को जीवन का अधिकार बताया, वो भी बाबा साहब चुनाव हार गए थे। तो कहने का भाव यह है कि जनता को देश से कुछ मतलब नहीं है, समाज से कुछ मतलब नहीं है, अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ से केवल मतलब है। कि हमारा व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ क्या है? वह अपने केवल व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ को देखता है, उसको देश और समाज से कुछ मतलब नहीं है। अगर देश और समाज से मतलब होता तो क्या बाबा साहब चुनाव हार जाते? जिसकी लोग कसमें खाते हैं, जिसके संविधान का बुक लेकर के लोग गली गली घूमते हैं कि संविधान बचाओ, उसी बाबा साहब को लोगों ने हराया। किसने हराया? देश की जनता ने हराया। चंद रुपयों के कारण, चंद निजी स्वार्थ के कारण बाबा साहब को चुनाव हराया। तो मोदी जी इतने सारे काम करने के बाद भी अगर चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए तो मोदी जी किस चिड़िया का नाम है? जब बाबा साहब चुनाव हार सकते हैं तो मोदी जी क्या चीज़ है? कहने का भाव, हमारे देश की जनता पहले भी स्वार्थी थी, आज भी स्वार्थी है और आगे भी स्वार्थी रहेगी, ऐसा इतिहास बताता है। अंग्रेज ने कैसे शासन किया, मुगलों ने कैसे शासन किया देश पर, यह किसी से छुपी नहीं है। चंद गद्दारों के कारण ही, अपने निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ही हमारा देश सैकड़ों वर्षों से गुलाम रहा। तो मोदी जी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जनता स्वार्थी है। वह केवल अपना निजी स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वार्थ देखती है। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं आपातकाल पे ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी संविधान बचाओ के चक्कर में मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया संविधान बचाओ, मैं उन्हीं को के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि उसी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप लोगों ने भी हराया था। बाबा साहब 2 चुनाव हारे, जीवन में 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव हारे। एक चुनाव में 4थे स्थान पे, एक चुनाव पे 2रे स्थान पे। तो मोदी जी क्या है?
आपातकाल को पढ़ो, गूगल सर्च करो, इतिहास में बहुत सारे ऐसी पुस्तकें हैं, उसको पढ़ो कि संविधान की ऐसी तैसी कौन किया, संविधान को किसने बदला। जो आज संविधान का बुक लेकर के घूम रहे हैं, क्या वो संविधान के रक्षक हैं? आप पहले भी स्वार्थी थे, आप आज भी स्वार्थी हैं। अब इतिहास ऐसा बताता है कि आप पहले आगे आने वाले समय में भी स्वार्थी रहेंगे, क्योंकि जो ब्लड होता है ना, वो अपना असर दिखाता ही है। यह हमारे भारत का इतिहास बता रहा है। अब वीडियो और कहने को तो बहुत कुछ है, वीडियो बनाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा। मेरा यह एक छोटा संदेश है मोदी जी के लिए। मोदी जी, यह जनता कुछ नहीं समझेगी। आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी देखिए, ईमानदारी से आप अपने परिवार का भी उन्नति करिए, अपने परिवार का भी विकास करिए, क्योंकि यह जनता केवल अपने निजी स्वार्थ को सोचती है, निजी स्वार्थ को देखती है। क्योंकि आपका भी आने वाली पीढ़ियाँ आपको गाली देगी कि हमारे परिवार में कि मोदी जी थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से 2-2, 3-3 बार प्रधानमंत्री बने, 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। तो आपको भी आपकी आने वाली नस्लें, आपके परिवार, आपके खानदान की गाली देगी, क्योंकि ये भारत सुधरने वाला नहीं है, ये जनता सुधरने वाली नहीं है। तो आप भी अपने परिवार के बारे में सोचिए, ईमानदारी से अपने परिवार का विकास करिए। आप 70-75 साल की आपकी उम्र हो गई है, आप भी ऐश करिए, यह जनता सुधरने वाली नहीं है। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।